अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आजकल आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू की है फ्रॉड स्टोरीज़ के नाम से। उसमें मैंने एक दो बहनों ने जो मुझे मैसेजेस किए थे व्हाट्सएप पे कि उनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन, तो वो मैंने अपलोड की थी। ये एक समझ लें कि आटे में नमक भी नहीं है। मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते रहे हैं पहले, जो मैं डिलीट करता रहा हूँ। मैंने कभी उस पर गौर नहीं किया था, लेकिन ये मैंने इनसे, ये जो बहनें हैं, इनसे इजाज़त ली थी कि मैं पहले जो कराची वाली जो बहन है जिसकी पहली वीडियो स्टोरी नंबर 1 में मैंने अपलोड की थी वॉइस मैसेज, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि आप बिल्कुल ज़रूर करें, तो लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को पता चले। तो उनकी देखा देखी फिर एक और बहन ने भी मुझे मैसेज किया, तो मैंने फिर ये सीरीज़ शुरू की है। अच्छा, इसमें जो सवाल सारी बहनें मुझसे कर रही हैं, आप सुनते होंगे, वो यही करते हैं कि इसका हल क्या है, हमें ब्लॉक कर दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले माजरत कि अगर आपको तोते की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब कर रही हो, तो उसके लिए माजरत है। ये इसी तरह मतलब शोर करता रहता है। तो अच्छा, उसमें सवाल ये करती हैं कि भाई इसको वापस कैसे करें, क्या तरीक़ाकार है, कोई हल बताएं। अच्छा, इसमें आपको पहले मैं बात बताऊं कि जिसने फ्रॉड करना हो तो वो कभी भी उसको वापस नहीं करता। जो फ्रॉड कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है कि वो आपका पार्सल वापस करे, वो फ्रॉड करे ही ना। अगर उसने आपका पार्सल वापस करना हो, आपको पैसे वापस करने हो, तो वो फ्रॉड क्यों करेगा। एक फ्रॉड होता है कि आप उसको फ्रॉड नहीं कह सकते, उसको मिस्टेक कह सकते हैं। मुझसे भी समटाइम्स हो जाती है कि मैं ड्रेस कोई और भेजना होता है किसी कस्टमर को। अभी मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 सालों में कोई एक दो दफ़ा ही ये वाक़या हुआ होगा कि क्योंकि मैं बड़े प्रॉपर तरीके से बार बार चेक करके ड्रेसेस को कस्टमर के नाम लिख के ऊपर भेजता हूँ। तो एक आध दफ़ा हो भी जाता है तो उसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। मैं उनको कह देता हूँ कि आप अपना, मेरी गलती है। इसी तरह एक वाक़या हुआ था, एक छोटा सा आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि चीचावतनी की एक बहन थी, उनका पहला ही ऑर्डर था मेरे पास। उन्होंने पहली दफ़ा ऑर्डर किया मुझसे, तो उन्होंने प्लच्छी दुपट्टा, ये जो खद्दर का मैंने सर्दियों में शुरू किया था, तो उन्होंने ऑर्डर किया, तो साथ में एक शर्ट भी थी। तो जब उनके पास पार्सल गया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई आपने तस्वीरें भेजी कि मैंने ये ऑर्डर किया था, आपने ये ड्रेस भेज दिया। तो उन्होंने मैसेज भी वॉइस मतलब बड़ा सख्त सा मुझे मैसेज किया कि आप जी बड़ी बातें करते हैं नेट पे बैठ के और सबको कहते हैं कि जी फ़लाँ ऐसे करता है, फ़लाँ ऐसे करता है, तो आप खुद ये काम करते हैं कि आपने दिखाया कुछ और है और भेजा कुछ और है। तो मैंने तस्वीरें वगैरह देखी तो मुझे वाकई एहसास हुआ कि ड्रेस और भेजना था और चला गया। मैंने उनसे कहा कि सिस्टम मुझे पता नहीं चला, माजरत है, गलती मुझसे होगी, मैंने कलर्स थोड़े मैच करते थे ड्रेसेस के। उन्होंने नंबर नहीं बताया, उन्होंने तस्वीरें भेजी मुझे कि ये ड्रेस भेज दें। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला, मेरी गलती है, तो आप मुझे उसे वापस कर दें, ड्रेस को इस ड्रेस में भेज दें। तो मैं आपको जो आपका ड्रेस वो जो उन्होंने ऑर्डर करना था वो तो तब तक सेल हो चुका था। तो मैंने कहा वो ड्रेस तो नहीं है, तो आप अगर आप चाहें तो मेरे पैसे वापस ले लें, या अपनी आप कोई और किसी चीज़ में एडजस्ट करना चाहें तो कर लें। हत्ता कि मैंने उनको जो उन्होंने शिपिंग भेजी तो वो भी मेरे ख्याल में मैंने उसकी एडजस्ट की थी उसके अंदर, क्योंकि गलती मेरी थी। अच्छा, मैंने उनको, उन्होंने कहा कि जी ये गुल अहमद का फ़लाँ ड्रेस है, इसमें पैसे एडजस्ट करके आप मुझे जितने बनते हैं मैं और दे दूँगी, आप मुझे ये कर दें। नहीं जी, मैंने वो उसको भेजा है उस सिस्टर को, तो आज तक वो मेरी कस्टमर है। उनका जब भी महीने में एक आध दफ़ा जब भी उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो लेती हैं। पहली दफ़ा उन्होंने यही समझा कि शायद इसने फ्रॉड किया है, तो एक आध दफ़ा और भी हुआ है इस तरह। तो उनका भी मैं कह देता हूँ कि कई दफ़ा तो चीज़, क्योंकि अगर आप प्लान्ड फ्रॉड नहीं कर रहे, तो आप जब वो चीज़ आपकी चेंज हो जाती है तो वो डेफिनेटली उसी क्वालिटी की ही चेंज होगी। ये नहीं है कि वो गंदी फटी हुई है इस तरह क्यों चली जाए। वो आप कस्टमर को समटाइम्स जाता है तो पसंद आ जाती है, वो कहते चले ठीक है भाई यही हम रख लेते हैं, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये तो हो गया एक मिस्टेक। बाकी फ्रॉड जो ये लोग करते हैं, ये आप अगर 1500 की चीज़ मंगवा रही हैं, जिस तरह वो सिस्टर ने भी जिक्र किया, तो वो इतनी थर्ड क्लास 300 वाली या 200 वाली चीज़ भेजते हैं, जो इन्होंने बोरे वगैरह लिए होते हैं फटे हुए कट पीस के, या जो पुराना बहुत ज़्यादा पुराना कपड़ा होता है, तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है फैसलाबाद से, कराची से। तो ये वो कपड़े जो हैं आपको, अगर ये वो कपड़े दिखा के बेचें तो उनकी वो इतनी हैवी कीमत में नहीं बिकते, 400 200 400 300 का बिक जाएगा। लेकिन ये इस तरह करते हैं कि आपको दिखाते हैं, तस्वीरें कुछ और दिखाते हैं और सामान और बेचते हैं, और यही इनकी कमाई है, और आगे से नंबर ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, जो आपके साथ अगर इस तरह का हो चुका है तो उसका कोई हल नहीं है कि आप इनको रिटर्न करें। वो आपको रिटर्न नहीं करेंगे, वो आपको ड्रेसेस जो पैसे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये प्लान किया है।
इनका मैं एक आपको तरीका बताता हूँ और ये तरीका काम भी करता है। मैंने पर्सनली, मेरा भतीजा है उसके साथ ये हुआ था, तो हमने ये तरीका किया था और इसमें ये आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन 100% नहीं है, क्योंकि ये वो कोरियर कंपनीज वालों की अपनी मर्ज़ी है, कोई आपके साथ ताउन करता है कोई नहीं करता। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने क्या करना है कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि वाकया क्या हुआ था मेरे भतीजे के साथ, फिर मैं आपको हमने कैसे रिकवर किए थे पैसे। अच्छा, मेरा भतीजा है कोई 17-18 साल का, तो उसको भी आदत है इसी तरह फेसबुक पेज पे देख के या वेबसाइट पे देख के कोई अच्छी चीज़ जो है वो फौरी सस्ती समझेगा कि ये ओरिजिनल ही आएगी, हालांकि उसको रोकते भी रहते हैं, तो वो मंगवा लेता है। अच्छा, उसने क्या किया कि एक 3500-3000 के करीब एक मोबाइल था, मोबाइल फ़ोन किसी सैमसंग या इस तरह कंपनी का उन्होंने ऐड दिया हुआ था। तो उसने वो ऑर्डर किया लेपर्ड कोरियर के ज़रिए, लेपर्ड सर्विस के ज़रिए उसको वो पार्सल रिसीव हुआ। अब वो पार्सल बंद था, वो खोल के आपको पता है नहीं दिखाते, चेक नहीं करवाते। उसने वो पार्सल रिसीव कर लिया और उसके बाद जब उसने खोला पार्सल, पैसे उसने पे कर दिए, कोरियर वाला चला गया। जब उसने खोला तो उसके अंदर से 700-800 रुपये वाला जो चाइना का, ये तो बहुत ज़्यादा आम एक फ्रॉड है ना जो मोबाइल फ़ोन का, कि उसने जो देखा तो उसमें चाइना का 700-800 रुपये वाला वो छैया छैया टाइप का कलरफुल सा एक मोबाइल उन्होंने डाला हुआ है। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने अपने वालिद से भी छुपा लिया कि अब जो है वो शामत आएगी। अपनी वालदा को तो पता था उसकी। अच्छा, उसने जब देखा कि अभी इसका कोई चारा नहीं है, उसने हिम्मत करके ना अपने वालिद को बताया कि ये मसला है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मैं क्या करूँ। अच्छा, वो मेरा भाई जो है उसको लेके मेरे भतीजे को वो लेपर्स के ऑफिस गया, जो साहिवाल में ऑफिस है, तो उनके मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा जी हमारा तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम तो एक चीज़ जो है वो डिलीवर करना है, किसी कंपनी की आपने मंगवाई है, हमने उसको डिलीवर कर दी है, हम इसको वापस नहीं कर सकते, ना ही ये हमारे बस में है, ना इख्तियार में है, ना ही हम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अच्छा, वो बड़े परेशान हुए। बाई चांस उस लेपर्ड्स जो ऑफिस है उसमें एक लड़का काम करता था जिसका भाई हमारे पास पहले मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया कि हमारा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था मेरे वालिद साहब के दौर में, तो उसका भाई हमारे पास काम करता रहा था। तो वो लड़का जो उसका नाम शाकिर था वो काम करता था लेपर्ड्स ऑफिस में। तो उसने पूछा कि भैया क्या मसला है, आप हमें जानता था। तो उसने कहा क्या मसला है, क्या परेशानी है। वो हालांकि डिलीवरी बॉय है, यानी कि ये जो हैवी पार्सल्स गाड़ियों में डिलीवर करते हैं, कोई बड़ा पार्सल होता है तो वो लड़के शाम के टाइम पे फिर वो गाड़ी के साथ आते हैं और डिलीवर करते हैं, तो वो इस तरह डिलीवरी बॉय है। तो उसने कहा भैया क्या मसला है, तो उसको बताया सारा कि इस तरह फ्रॉड हो गया है, 3500 रुपये का मोबाइल दिखा के तो 800 रुपये का भेजा है। तो उसने फिर मैनेजर से बात की कि ये मेरे तल्लक वास्ते वाले हैं, तो आप इस तरह करें कि इनकी हेल्प करें, ये पार्सल वापस करें। अच्छा, उन्होंने क्या किया, तरीकाकार ये होता है जो बताने लगा हूँ स्टोरी आपको, कि आप जो मैनेजर है उससे आप बात कर लेंगे, मैनेजर से आपका तल्लक वास्ता हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपका 100% काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई जानने वाला भी है तो ये लोग करवा लेते हैं, इनके मैनेजर्स वगैरह तल्लक बात सुनते हैं, ये कर सकते हैं इस तरह अगर करना चाहें तो। अगर नहीं करना चाहें जवाब दे दे फिर तो अलग बात है। अच्छा, वो क्या करते हैं कि वो आपका मोबाइल रख लेंगे उधर अपने पास, वो जो आपका फेक चीज़ है, और क्या करेंगे कि उनका जो वो कंपनी, उनका सारा वो डाटा वगैरह उनके पास होता है कि ये फॉर एग्जांपल मैंने फ्रॉड किया है अरशद बाज़ार का, तो मेरा कराची में पार्सल गया है कराची हेड ऑफिस में, तो मैंने जाहिर है और भी पार्सल मेरे ऑर्डर जाते हैं और भी मैं भेजूँगा वहाँ पे कराची के, और भी मेरे कस्टमर्स होंगे। तो जब वो किसी और कस्टमर का पार्सल उनके ऑफिस में जाएगा हेड ऑफिस में, उनको पता चल जाएगा कि ये अरशद बाज़ार से पार्सल एक और आया है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि उसको डिलीवर करके उस पार्सल को, उसकी जो पेमेंट होगी, फॉर एग्जांपल वो 4000 है, 2000 है, 3000 है, जितनी भी है, वो पेमेंट रोक लेंगे अपने पास, दफ्तर में रख लेंगे, ठीक है। और मुझे कॉल करेंगे उस सेलर को, या मुझे कॉल करेंगे कि जी आपका ये इशू है, आपने पिछली दफ़ा फ्रॉड किया था, आपका पार्सल आया था उसमें फेक चीज़ थी, कस्टमर वापस कर गया है, अब आप क्या करें कि ये जो पार्सल है इसको वापस लें, जो आपने वो फ्रॉड किया है उसको पैक करके वो पार्सल उसके एड्रेस पे भेज देंगे, और उसकी जो पेमेंट दूसरे नए पार्सल की उन्होंने रिसीव की है उसमें से कट करके वो खाते में डाल देंगे उस सेलर के। और आपको बुला के 4-5 दिन लग जाते हैं इस पूरे सिस्टम में, हफ्ता लग जाए या 1.5 हफ्ता लग जाए, क्योंकि पार्सल आने का वेट करते हैं, फिर उसको मे बी अब उसका पार्सल दोबारा उस सिटी में लेट आए, लेकिन ये है कि आता तो है, अगर वो काम कर रहे हैं तो लाजमी आएगा। और फिर वो क्या करेंगे कि वो आपको
बुला के जितनी आपकी वो पेमेंट बनती है वो आपको दे देंगे, 3500 रुपया जितना भी। इसी तरह इन्होंने भी किया था कि लेपर्ड्स वालों ने 3500 रुपया बुला के वापस कर दिया, और वो जो मोबाइल था फेक मोबाइल, उसको पैक करके उसे सेलर को वापस भेज दिया था। तो आप क्या करेंगे, जो जो बहनें स्पेशली वो कराची वाली सिस्टर हैं जिनका ज़्यादा नुकसान हो गया, तो उन्होंने मुझे वो तस्वीरें भी भेजी थी कि लेपर्ड्स कोरियर के ज़रिए ही उनको पार्सल मिला है। वो आप क्या करें कि आप लेपर्ड्स कोरियर के दफ्तर में कोई बंदा ऐसा ढूंढें या जो आपके हस्बैंड का वाकिफ़ हो, या आपके हस्बैंड के दोस्त का दोस्त हो, या कोई जानने वाला कोई रिश्तेदार कोई ऐसा हो जो आपकी इस मसले में मदद करे, और उसको कहें कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये सेलर का नाम है, नंबर है, इसका एड्रेस है। वो फिर उसको रख लेंगे अपने नोट करके। जैसे ही उनके पास फिर दोबारा उस सेलर का पार्सल आएगा तो वो उसकी पेमेंट रोक के उसको फिर रब्ता करेंगे सेलर को कि इसका मसला हल करो, इसके साथ जो फ्रॉड किया है इसका ये पैसा वापस करो, तो फिर आपका जो अगला हम पेमेंट इशू करेंगे। तो वो फिर क्या होगा कि आपको पेमेंट दे देंगे TCS वाले या वो लेपर्ड्स वाले, और उसका आपका जो पार्सल है उसको पैक करा के उसको वापस उसके मुंह पे मारें। ये तरीकाकार है। ये तरीका मैं नहीं कह रहा कि 100% काम करेगा, लेकिन हमने इस तरह किया था। उसके लिए अब ये डिपेंड करता है कि जो कुरियर वाले हैं वो आपका साथ देते हैं कि नहीं देते। बाकी काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई जो आप स्टोरीज शेयर करते हैं उसके नीचे क्या किया करें कि उनका नंबर्स वगैरह दिया करें, जो फ्रॉड करते हैं उनका पेज बताया करें, उनका चैनल बताया करें। तो वो लड़कियां जो हैं, वो बहनें जो हैं, वो मुझे बताती हैं, सारा डिटेल्स भेजती हैं कि ये बंदा है, इस सिटी का है, ये उसका नंबर है, ये उसका पेज है, ये उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये उसका यूट्यूब चैनल है। लेकिन मैं खुद शेयर नहीं करता आगे, क्योंकि फिर मसला क्या बन जाता है कि बहुत से लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये अपनी अदावत की वजह से या अपनी कारोबारी मुखालफत की वजह से लोगों को बदनाम कर रहा है या लोगों के कारोबार ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं उनके नाम शेयर नहीं करता। मैंने तो आज तक अपने जो मेरे साथ फ्रॉड हुए हैं 3 ऑनलाइन, और बड़े बड़े फन्ने खान आजकल उनके चैनल्स हैं, लोग उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ तीन दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, 3 लोगों ने, लेकिन मैंने आज तक उनका भी नाम नहीं लिया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है नाम लेने का। लोग ये समझते हैं कि पता नहीं अपनी मुखालफत अपनी या खुद बड़ा ईमानदार बनने के चक्कर में बता रहा है। तो मेरा बताने का मकसद ये होता है कि थोड़ा तरीकाकार यूज़ किया करें, थोड़ा सा देखभाल के। इसी तरह 200-400 रुपये के चक्करों में, अब मेरे पास मैंने जो ड्रेसेस होते हैं वो थोड़े से ज़ाहिर है अब एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पीछे से माल, स्पेशली ये कोरोना वायरस की वजह से तो और भी अब मिलने भी बंद हो गई हैं, तो और माल एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो आप लोग जब ये कहते हैं कि जी सस्ता भी मिले और क्वालिटी भी मिले, तो फिर उस तरह के फ्रॉड होते हैं। खैर, मैं आप लोगों को एक और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करूँगा गाइड कि आपने शॉपिंग कैसे करनी है, और आपको अगर आप किसी से परचेज़ करते हैं फेसबुक से या किसी भी जगह से, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल चीज़ बेच रहा है या ओरिजिनल सेलर है, या ये सेलर यही चीज़ है इसके पास या नहीं। उसको चेक करने का तरीका मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि कौन सी जो चीज़ होती है वो फेक होती है तस्वीर, और कौन सी ओरिजिनल होती है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह 50% तक आपका जो ये खौफ है और ये जो फ्रॉड के चांसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ये मैंने तरीका आपको बताया है, इसको ट्राई कीजिएगा, अल्लाह करे ये काम करे आप लोगों पे और आपको आपके पैसे मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।